ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है न्यूज पंच में और बात करते हैं कल की ऐतिहासिक जीत की, जिस तरह से विक्ट्री के साथ लिखी गई है एक बेहतरीन हिस्ट्री। फिटनेस पर रोहित शर्मा के जिन्होंने सवाल उठाए, आज जीत कर उन्होंने मचाया धमाल। संन्यास की अटकलों पर विराम लगाया, अपने बल्ले से मचाया कोहराम और रोहित का जो ये जलवा था, बल्ले से एक तहलका मचाता हुआ नजर आया। रोहित शर्मा की सफल कप्तानी जो थी, न्यूजीलैंड को हार माननी पड़ी, घुटने टेकने पड़े और इसलिए कहा गया कि शर्मा जी के जलवे के आगे कीवी की जो टीम थी उसकी हवा निकलती हुई नजर आई। यानी कई ऐसी बातें रोहित शर्मा के बारे में जो कही गई, वो सब अपनी परफॉर्मेंस के बल पर उन्होंने गलत साबित किया। और ग्राफिक्स के जरिए आई समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये स्वर्णिम अध्याय कैसे लिखा गया। तो सबसे अहम बात, आईसीसी टूर्नामेंट में कप्तानी का जलवा किसका रहा? रोहित शर्मा का। और बतौर कप्तान जीत की अगर बात की जाए तो 13वां मैच, और रिकॉर्ड किसका तोड़ा? रिकॉर्ड तोड़ा द कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का। 12 जीत का रिकॉर्ड था, इन्होंने 13 जीत कर एक रिकॉर्ड कायम किया। रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी में अगर जो मैच जीते हैं वो 5 रहे, और 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप रहा, तो अगर उनको हम काउंट करें तो 8 मैच, तो हो गए ना 13। लगातार 2 आईसीसी फाइनल जीतने वाले चौथे सफल कप्तान, और आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड किसके खाते में? शर्मा जी के खाते में आए। अब यह भी समझते हैं कि आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जो फजीहत है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो कैसे हुई। पाक पूर्व क्रिकेटर्स ने पीसीबी को आड़े हाथों लिया। क्यों आड़े हाथों लिया वो भी आपको समझाते हैं कि फाइनल में एक भी पीसीबी प्रतिनिधि ना भेजने पर सवाल। भाई, आप जब करवा रहे हैं ये पूरी प्रतियोगिता, तो आपने अपना प्रतिनिधि ही नहीं भेजा। शोएब अख्तर समेत कई खिलाड़ियों को इस वजह से घेरा गया, और शोएब अख्तर एक भी प्रतिनिधि ना भेजना, उन्होंने कहा कि ये समझ से बाहर है। मतलब आपने क्यों नहीं भेजा, ये सवाल ही समझ से परे है। पीसीबी अध्यक्ष ने ये हवाला दिया कि भाई संसदीय कार्य करने थे, इसलिए भेजा नहीं गया। तो आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा पाकिस्तान का, वो तो उसकी वजह से फजीहत हुई ही हुई, लेकिन प्रतिनिधि ना भेजने की वजह से भी सवालों के घेरे में है अब पीसीबी, जिसका जवाब उन्हें देना होगा। लेकिन जवाब कई और भी हैं जो रोहित शर्मा के बल्ले ने दिए, और अपने विरोधियों को भी अपना मुरीद बनाया। तो हिटमैन ने कांग्रेस को किया है हिट, क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो सुपर हिट है, जिस तरह से हमने आपको यहाँ ग्राफिक्स में भी समझाया। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस का मजाक उड़ाया, अनफिट समझा है क्या, सुपर हिट है मैं। और कांग्रेस ने रोहित की फिटनेस पर बहुत सवाल उठाए थे, लेकिन सवाल वो उठाए जाएं जिसमें तथ्य हो। तथ्य था नहीं, और इसीलिए आज जीत के सत्य के साथ रोहित शर्मा ने वो कर दिखाया जो शायद अभी तक का कोई कप्तान नहीं कर पाया। तो इसलिए जिस तरह का परफॉर्मेंस, जिस तरह का टीम मैनेजमेंट, और जिस तरह से सबको साथ लेकर चलना की जो कला है रोहित शर्मा की, यही उसका मुजाहिरा कल हमने देखा मैच में। एक और बड़ी चीज जो इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है वो ये है कि हानिया आमिर का एक पोस्ट है कि चैंपियन थे और चैंपियन हैं। तो टीम इंडिया को एक और ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई। पाकिस्तान से बधाई भी आ रही है हमको। तो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की है, लेकिन एक भी गेम नहीं जीता, और भारत ने पाकिस्तान में खेला भी नहीं, फिर भी पूरा टूर्नामेंट जीत लिया। ये है भारत का जलवा। और इसी जलवे पर बात करने के लिए शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बल्ले से ऐसा कमाल कर दिया कि सबके सवालों के जवाब देकर सबको मुहाल कर दिया, और यही वजह है कि जब आपकी सफलता शोर मचाती है तो बहुत लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब आप चैंपियन बनते हैं तो लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दलों और राजनेताओं को समझना चाहिए कि उनका काम नहीं है कि स्टार खिलाड़ी के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते रहे, और खासतौर पर ऐसे मौके पर जब कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चल रहा हो। जब आईसीसी में हम देख रहे हैं कि भारत का क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उस बीच आप एक ऐसा बयान देते हैं, या उससे पहले ठीक टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उसके कप्तान पर आप ऐसा बयान देते हैं
जो कतई उचित नहीं है। हम जानते हैं कि कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने जिस तरह से रोहित शर्मा को लेकर कहा कि वो अनफिट है, उन्हें भारत का अभी तक का सबसे खराब कप्तान बता दिया था। यहाँ तक कि जिन कप्तानों ने एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता या जिनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है जिनकी अगुवाई में भारत का, उनसे भी खराब कप्तान रोहित शर्मा को बताया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी। तो ये सवाल उठे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस की वो प्रवक्ता रोहित शर्मा को इस तरह से निशाने पे क्यों ले रही हैं, जबकि सफलतम कप्तान आप महेंद्र सिंह धोनी के बाद देखें तो सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। और आप विश्व कप में देखें, भले ही भारतीय टीम फाइनल में हार गई थी, लेकिन एक भी मैच उससे पहले भारतीय टीम रोहित शर्मा की अगुवाई में हारी नहीं थी। 2020 विश्व कप रोहित शर्मा की अगुवाई में जीता गया और अब चैंपियंस ट्रॉफी यानी आईसीसी का एक और टूर्नामेंट वो रोहित शर्मा की अगुवाई में जीता गया और प्लेयर ऑफ द मैच भी रोहित शर्मा रहे हैं। तो ये फिर एक सवाल उठता है कि राजनीतिक दल के तौर पर अगर आप या किसी नेता के तौर पर आप किसी खिलाड़ी को पसंद या नापसंद कीजिए, लेकिन टूर्नामेंट से पहले मनोबल घटाने का काम ये आप कतई नहीं कर सकते, ये आप टिप्पणी नहीं कर सकते। इसीलिए अब बीजेपी हम देख रहे हैं कि कटाक्ष कस रही, कटाक्ष ये भी कस रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक तरफ राहुल गांधी का फोटो है कि उनके अगुवाई में कितने चुनाव जीते गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और रोहित शर्मा के अगुवाई में कितने क्रिकेट मैच जीते गए हैं या ट्रॉफी जीती गई है। तो अब जब बात निकली है तो कटाक्ष यहाँ तक भी हो रहे हैं कि आप अपने कैप्टन को देख लीजिए, राहुल गांधी को, कि वो चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। हालांकि राजनीति में विधानसभा चुनाव या फिर चुनाव की तुलना खेल से करना ये भी एक तरह से देखे तो उचित नहीं है, लेकिन ये मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया, उनके एक प्रवक्ता ने दिया था। लेकिन शैलेंद्र, फिर ये बात उठ रही है कि एक तरफ यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि अब ये कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा सेल्फ मेड है, उन्होंने खुद से मेहनत करके जगह बनाई है, संघर्ष किया है। उनके संघर्ष की एक आप पूरी देख सकते हैं एक इतिहास है। और दूसरी तरफ एक राजनीतिक दल है जिसके एक प्रवक्ता ने कटाक्ष किया था रोहित शर्मा पर। वो ऐसे राजनीतिक दल से आते हैं जहां पर परिवारवाद की परंपरा है, परिवार से सब कुछ मिल जाता है, प्रदर्शन हो या ना हो, वो जीतते रहे या हारते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात यहां तक पहुंच गई है, बीजेपी इस तरह की कटाक्ष कर रही। बिल्कुल, तो अब जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और बात अगर राजनीति के पिच की हो या क्रिकेट की पिच की, जब छक्के या चौके पड़ते हैं तो आपका प्रदर्शन बोलता है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ आपसे ये भी है, बॉडी शेमिंग जो कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा की गई, क्या परफॉर्मेंस पर ये भारी पड़ती है? भाई अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, टीम को साथ लेकर चलते हैं, आपके पास कैप्टन मैनेजमेंट है, तो ये सवाल उठाना कहीं ना कहीं किसी के मनोबल के साथ साथ उसे गिराने के हैसियत से किया गया अब पॉलिटिकल स्टंट। देखिए, हम सब जानते हैं कि खेल में फिटनेस एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जब ऐसे खिलाड़ी की बात हो जिसका एक सफलतम रिकॉर्ड रहा है, और भारत के वनडे इतिहास में देखें तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन अगर किसी के खाते में है तो रोहित शर्मा के हैं। 3 दोहरे शतक वनडे में अगर किसी एक खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाए हैं तो रोहित शर्मा ने लगाए हैं। और दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं रहे हैं इतिहास में जो रोहित शर्मा से बहुत ज्यादा वजन उनका रहा है, उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। इंजमाम उल हक को ले लीजिए, या फिर आप श्रीलंका में अर्जुन रतुंगा जो कप्तान रहे हैं, काफी मोटे खिलाड़ी वो माने जाते रहे। फिटनेस महत्वपूर्ण है। रोहित शर्मा के प्रदर्शन को लेकर सवाल जब उनके थोड़ी फॉर्म खराब थी न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड दौरे पर आप देखें तो निश्चित तौर पर सवाल उठे थे, लेकिन ये जो सवाल उठाए गए उसका बेहतरीन जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विरोधी थे उनको फ्लावर समझने की उम्मीद कर बैठे, लेकिन वो फायर निकले, और ये फायर हमने कल क्रिकेट के पिच पर भी देखी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा। जी देखिए, इसमें एक लाइन यही कहना चाह रहा था कि जी बोलिए। सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन वो काम है क्रिकेट विशेषज्ञों का, पूर्व खिलाड़ियों का, दर्शकों का। एक राजनीतिक दल के तौर पर आप किसी मंशा से किसी खिलाड़ी पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उनको एक विशेष वर्ग ज्यादा पसंद करता है, तो आप पर सवाल उठेंगे कि आप किसी खिलाड़ी का क्या मनोबल तोड़ना चाहते हैं। और रोहित शर्मा का तो एक शानदार रिकॉर्ड खिलाड़ी के तौर पर भी रहा है,
कप्तान के तौर पर तो आप देख ही रहे हैं। जी। और और जो ये आप फाइनल आपने जीता बहुत है अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी में, ये जो आपने आखिर में कहा वो बहुत अच्छा था कि अगर आप किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह या मंशा रख रहे हैं, ये बयानबाजी उसी को दर्शाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो सीधी सी बात है, न्यूज पंच में इन 3 खबरों के साथ हमने शुरुआत की आपके आज के दिन की, लेकिन 2 बजे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे कोई और 3 बड़ी खबरें लेकर, जो कि आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड होगा। फिलहाल न्यूज पंच में मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।